और अब बात करते हैं बिहार कैबिनेट की। बिहार में कैबिनेट विस्तार पर लंबे समय से कशमकश जारी है। विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, लेकिन क्या वजह है कि कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा है? इस रिपोर्ट में समझिए। बिहार में सरकार बने 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी कैबिनेट विस्तार पर कशमकश जारी है। इतना लंबा समय बीतने के बाद भी कैबिनेट विस्तार का पेच अभी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल पिछले लंबे समय से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहकर सारी अटकलों पर विराम लगा दिया कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। साथ ही नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार की गेंद बीजेपी के पाले में डालते हुए कहा कि ये उनका अंदरूनी मामला है और उनकी आपस में बातचीत हो रही है, लेकिन अब ये नहीं बता सकते कि कैबिनेट का विस्तार 2 दिन में होगा या फिर 10 दिन में होगा। सर कल की चर्चा है सर, जल्दी ही होना चाहिए, निकट भविष्य में ही हो जाएगा। सर कल की चर्चा है सर, मंत्रिमंडल विस्तार की कल की नहीं, वो लोग बातचीत कर रहे हैं आपस में, हो जाएगा। हमको लगता है जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब कैसे कहें कि 2 दिन में होगा कि 10 दिन में होगा, लेकिन होगा जल्दी। अब करते हैं उन लोग आपस में बातचीत का मतलब जो था, तो वो कुछ बीच में जो उन लोगों का जो संपर्क और बातचीत करना था, जिनको करना था, तो पार्टी के अंदर थोड़ा उसमें थोड़ा समय लगा है, कोई बात नहीं है, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। अब सब बात करके फाइनली बताएंगे। दरअसल नीतीश कुमार के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि एनडीए में कैबिनेट बंटवारे को लेकर अभी तक बीजेपी और जेडीयू में सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैबिनेट विस्तार में कौन सा फॉर्मूला लागू होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें चुनाव जीतने के बाद के समय को याद करना होगा जब 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने 14 मंत्रियों के साथ शपथ लेकर कैबिनेट का गठन किया था, जिसमें बीजेपी के साथ जेडीयू के 5 मंत्री बने और मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद 4 ही मंत्री बचे। इसमें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1 और वीआईपी से 1 विधायक को मंत्री बनाया गया था। दरअसल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाने की एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि इस बार जिस तरह का जनादेश आया है, उसके लिहाज से मंत्रिमंडल में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका चाहती है, जिस पर जेडीयू राजी नहीं है। वो 50-50 का फॉर्मूला चाह रही है और इसी वजह से कैबिनेट विस्तार पर पेच फंसा हुआ है। माना यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि 14 मंत्रियों के जरिए बिहार में अपना क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण साधने की बड़ी चुनौती है। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल विस्तार में संवैधानिक प्रावधानों की, जिसमें बिहार के 243 सदस्यों के विधानसभा में संवैधानिक प्रावधान के लिहाज से 15% सदस्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस लिहाज से बिहार में मुख्यमंत्री सहित कुल 36 मंत्री ही बन सकते हैं। इस बार बिहार चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं। ऐसे में विधायकों की संख्या के हिसाब से मंत्री पद के बंटवारे का फॉर्मूला की बात कही जा रही है। दरअसल बीजेपी पिछले कैबिनेट के फॉर्मूले पर नीतीश सरकार में मंत्रिमंडल का बंटवारा चाहती है, जिसमें फॉर्मूला था 3.5 विधायक पर 1 मंत्री पद, लेकिन इस आधार पर जेडीयू को संख्या बल के हिसाब से 14 मंत्री बनते हैं, जबकि बीजेपी के हिस्से में 19 मंत्री पद आ सकते हैं। इसके अलावा 1 हम और 1 वीआईपी को मिलना चाहिए। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के इस फॉर्मूले पर जेडीयू राजी नहीं है। वहीं अगर बात की जाए नीतीश के नेतृत्व वाली पिछली सरकार की, तो जेडीयू के कोटे में मुख्यमंत्री को मिलाकर 22 विधायक मंत्री थे, तो बीजेपी में उप मुख्यमंत्री समेत 13 विधायक ही मंत्री बने थे। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी रही कि जेडीयू के विधायकों की संख्या 71 थी, जबकि बीजेपी के विधायकों की संख्या 54 थी। लेकिन वक्त अब 360 डिग्री घूम चुका है और बदल चुकी है बिहार की राजनीति। दरअसल इस बार बीजेपी किंग मेकर नहीं, बल्कि खुद किंग की भूमिका में है। हाँ, ये बात अलग है कि उसने गद्दी पर किसी और को बिठाया है। ये सही है कि बीजेपी ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठी है, लेकिन वो ये जरूर चाहती है कि बिहार की सरकारी गाड़ी उसके हिसाब से ही चले। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।